साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक, यानी वो कह रहे हैं जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं आ जाता ना, क्योंकि उस पर फुल कोर्ट बनना है, आईनी बेंच उस मामले को नहीं सुन सकता। उसकी वजह है, देखिए 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके नतीजे में एक आईनी बेंच बना। वकला का और तमाम फरीकैन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम गलत बनी है, यह तरमीम ही गलत हुई है। तो तरमीम के नतीजे में जो बेंच बना वो कभी भी केस नहीं सुन सकता उस तरमीम के हवाले से। उसकी वजह यह है कि इसी बेंच के खिलाफ तो केस है, तो यही बेंच उस केस को कैसे सुन सकता है। लिहाजा यह मामला गले में फंसा हुआ है और एक दो दरखास्तें नहीं है, ये दर्जन भर दरखास्तें हैं और बड़े अहम लोगों की दरखास्तें हैं, बाकायदा बार्स इसके अंदर मेंबर बनी हुई है। तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला जाएगा फुल कोर्ट पे, और अगर ये फुल कोर्ट में जाता है तो वहां सबको पता है कि इंसाफ हो गया तो 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम उड़ गई तो आईनी बेंच भी उड़ जाएगा। आईनी बेंच उड़ गया तो फौजी अदालतों के अंदर जो फैसले हो रहे हैं वो भी उड़ जाएंगे, तो फौजी अदालतें फैसले नहीं कर पाएंगी। और एक और बड़ी मजेदार चीज होगी, पहले ये खबर आप सुन ले, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगली चीज क्या होगी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ अपीलें रोकने की इस्तदा कर दी। साथ ही गुज़िश्ता दरखास्त पर उनको जो जुर्माना किया गया था उस पर भी उन्होंने नजरसानी दायर की है। उन्होंने ये दरखास्त की कि जनाब जो मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों पर समाअत मौखर की जाए और 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक अपीलों पर कार्रवाई ना की जाए। मेरी दरखास्त को गैर जरूरी करार देने की ऑब्जर्वेशन भी हज़फ की जाए। इससे पहले उन्हें जुर्माना भी हो गया था, लेकिन जस्टिस जवाद एस ख्वाजा दोबारा पूरी तैयारी के साथ फिर से आ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम में नाजरीन एक वारदात भी डली है, और यह वारदात जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे कि एक से एक कार्रवाई डाली है इन्होंने और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मिसाल के तौर पे ये जो खबर है, साकिब बशीर साहब ने यह खबर दी है और वो लिखते हैं कि अहम खबर यह है कि अभी तक की सामने आई सूरत हाल के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जुडिशल कमीशन से बाहर करने के लिए इंतहाई बारीक वारदात डाली गई, जिसका इंकशाफ अब हुआ है। सूरत हाल यह है कि चारों सूबों की हाई कोर्ट में अलग अलग जजेस तैनाती के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उनके साथ सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगा, लेकिन इस्लामाबाद में सिर्फ चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा और सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाहर कर दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि बाकी जगहों के ऊपर जब जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो 17 रुकनी वो जो कमीशन होगा वो करेगा, लेकिन यहां पे इस्लामाबाद में 16 रुकनी कमीशन होगा, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाहर निकालना था